मैं तो देख रहा हूँ 1949 से मस्जिद में मूर्ति रखवाना, मस्जिद खुलवाना, तालाबंदी करवाना, उसके बाद कार सेवा करवाना, मस्जिद तोड़वाना, ये सारे तो सेकुलर लोगों का ही काम है, जिसको ये लोग उस नज़रिए से सेकुलर बन के देख रहे हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. हम आपसे पूछ रहे थे कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन किया तो उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो पटना में बैठे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, तो आप लोगों को तो परेशानियां फेस करनी पड़ी होगी ना, क्योंकि मुसलमान तो कह रहे हैं कि भाई अब हम जदयू को नहीं चुनेंगे, वो भाजपा में से मिल गई। ये परेशानियां आ रही है कि नहीं आप लोगों को? परेशानियाँ थोड़ा मोड़ा आ रही है, उसको समझा देने के बाद वो लोग समझ लेते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, वो लोग समझ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब हम जदयू को वोट नहीं देंगे, वो भाजपा से जुड़ गई, भाजपा से मिल गई है। कब भाजपा के साथ नहीं थी? हाँ। हम तो 2005 में भी भाजपा के साथ थे। हाँ। मुसलमान उस वक्त भी हमको वोट दिए, 2010 में भी भाजपा के साथ थे, उस वक्त भी दिए। मैं अकेले चुनाव लड़के भी देखा, यही मुसलमान है, कहाँ हमको वोट दिए एमपी चुनाव में? मैं तो अकेले चुनाव लड़के देखा हूँ, उस वक्त मैं तो भाजपा के साथ नहीं था। ये मुसलमान उस वक्त कहाँ हमको, आरजेडी को छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके हम ही को वोट देते? कहाँ दिए लोग वोट? तो जो मेरा संगठन है, उस संगठन के लोग मेरे साथ हैं, रहेंगे। और अभी संगठन से ही आपका पार्टी चलेगा क्या? हाँ, संगठन से ही पार्टी चलती है। तो वोट भी आप संगठन ही का लीजिएगा, लोगों का नहीं लीजिएगा? मतलब संगठन का काम है लोगों तक पहुंच के अपने पार्टी का विचार रखना। कैसे समझाइएगा जो लोग समझने को तैयार नहीं हैं कि भाई हमने वोट दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जदयू को वोट दिया, अब जदयू मिल गए भाजपा से, अब वो हैं आपसे नाराज, कैसे समझाइएगा उन लोगों को? उन लोगों को एकदम इजी वे में समझा देना है। 2010 में भी उन लोगों ने हमको वोट दिया था। एनआरसी, सीए, 3 तलाक बिल और उसके बाद जो अभी अयोध्या वाला मामला हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुसलमानों में खास आक्रोश है। सीए को लेकर भारी जो है प्रदर्शन हुआ, क्या क्या हुआ आप जान रहे होंगे। उस चीज़ को लाने में भाजपा का अहम रोल है, और उसके साथ जो है आपकी जदयू है। तो कैसे समझाइएगा? इतना आसान थोड़ी होगा समझाना। एकदम आसान है समझाना। पढ़े लिखे लोग अगर मुसलमान के हैं तो वो इस चीज़ को समझेंगे। ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने घूम रही है, चाहे वो सीए हो, 370 धारा हो, 3 तलाक का मामला हो, ये सारा उपजाया हुआ कांग्रेस का है। और ये इसी पर मुसलमान को डरा के वोट ले रही थी। और उसके साथ पिट्ठू थे, आरजेडी पिट्ठू थे, कम्युनिस्ट, ये लोग मुसलमानों को डरा के वोट ले रही थी। कम से कम लोगों को, मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो मुझे ना डरा रही है बीजेपी, ना मुझसे वोट मांग रही है। तो हमदर्द आपके मुख्यमंत्री मुसलमानों के हैं, क्या कुछ किया है बताइए ज़रा कुछ। भाई सबसे पहले तो मैंने कहा इल्म सीखो, इल्म बांटो। मदरसा बोर्ड जो मेरे यहाँ कायम हुई, मदरसा बोर्ड एक बोर्ड ही रह गई। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बना। मदरसा बोर्ड में मौलवी के अलावा किसी सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का अंडरटेकिंग है नहीं। मजरूल हक यूनिवर्सिटी जब बनी, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी, मदरसा बोर्ड को इलाक कर दिया गया उसमें, और वहाँ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने लगी। दूसरी चीज़ के मदरसा के शिक्षकों को 5 से 6 हज़ार वेतन मिलता था। छठे वेतन देने के बाद मदरसा के टीचर फुल फ्लेज्ड हो गए, उनको अच्छा वेतन मिल रहा, अच्छा खासा, कहीं परेशानी नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ के आदमी मरने के बाद कब्रिस्तान पहुंचता है। मुझे मालूम था कि आप लास्ट में कब्रिस्तान पे आइएगा, तो कब्रिस्तान में मदरसा छोड़ के और कुछ है मुसलमानों के लिए? फिर 2 ही चीज़ है, वो बताइए। कौन कौन चीज़ के बारे में मैं बताऊं? ये दोनों चीज़ को छोड़ कर और कुछ गिनवाइए। और माइनॉरिटी को क्या क्या फ़ायदा मिला है? उन मदरसे के बच्चों को साइकिल दिया गया। उसके अलावा वो अगर फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं तो उनको 10,000 फ़ोकानिया में दिया जा रहा, मौलवी में 15,000 दिया जा रहा, आलिम में 25,000 रुपये, यानी एक तरह से स्टाइपेंड दी जाती है। दूसरी चीज़ के वहाँ भी जैसे मध्याह्न भोजन चलता है वैसे वहाँ चलता है। इनके बच्चों को भी 9वीं में जाने के बाद उनको भी साइकिल मिलता है। माइनॉरिटी स्कूल में माइनॉरिटी के लिए अलग से हॉस्टल बना है। यहाँ भी मेरे गांव में भी एक हॉस्टल आया था 1.25 करोड़ रुपये का, लेकिन ज़मीन अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो फंड वापस चला गया। आप रोजगार दीजिए ना बिहार में, फिर लोग बाहर क्यों जाएंगे? भाई रजिस्टर्ड कहाँ? रजिस्टर्ड जितना है मैं उसको देख रहा हूँ, वो लोग रजिस्ट्रेशन आज भी मेरे सामने से 3 लोग जो है कमाने के लिए जयपुर गए हैं। रोजगार दीजिए ना आप। रोजगार आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ रजिस्टर्ड होइए, मनरेगा ऑफिस में जाकर के आप रजिस्टर्ड होइए। आपको लगता है कि जितनी जो बेरोजगारी है बिहार में, उसका एक ही सॉल्यूशन है, मनरेगा के तहत सबको रोजगार मिल जाएगा, सब समस्या समाधान हो जाएगी? नहीं, एक वही सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं उसके। मनरेगा ही नहीं है, और सारे लोग हैं। पंचायत में बहुत सारे काम है, नल जल का काम है, 15 साल। अच्छा आप बताइए, लॉकडाउन में जो लाखों प्रवासी जो है मरते मरते आए हैं, बचते बचते आए हैं, वो कौन लोग थे? वो बिहार के नहीं है क्या? वो बिहार के थे। उनको सबसे पहले जहाँ के मुखिया ने पोर्टल लागू किया था उस पर उनको अप्लाई करना चाहिए था, अपना ग्रीवांस रखना चाहिए था वहाँ पर। कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का स्टेट है जहाँ पर मुख्यमंत्री का पोर्टल नहीं था, वहाँ लोगों को मदद नहीं मिल रही थी। और ये पूरे हिंदुस्तान का पहला राज्य था
जो यहाँ के प्रवासी लोगों को यहाँ से पैसा गया है, यहाँ से अन्न जल का व्यवस्था की गई है वहाँ, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, अपनी मर्जी से भाग आए, चौड़ा के भाग आए, ट्रक से आए, पैदल आए, आने की ज़रूरत नहीं थी। ट्रेन चालू हुआ, जैसे ही चालू हुआ उससे आना चाहिए था, रजिस्टर्ड हो जाते वो, उनको पैसा भी मिलता, अनाज भी मिलता। आज जो लोग रजिस्टर्ड होकर के आए हैं उनके नाम से राशन कार्ड खुल रहा है, उनको लेबर के लिए लेबर कार्ड बन रहा है। जदयू अपने स्टैंड पे है, अपने विकास जो काम किए हैं उस पर उसको वोट मिलेगा, लोगों के समझ में है। और हम लोग वर्चुअल रैली करके अपना काम करके वहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस चुनाव में। आपको चुनावी अपडेट तमाम देते रहेंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ पोस्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।